सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चुनाव आयोग जहां फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहा है तो वहीं विपक्ष बैक फुट पर नजर आ रहा है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना तो खूब साध रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग बुलाता है तब विपक्ष के लोग भाग जाते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि आइए और आपत्तियां दर्ज करवाइए, तब विपक्ष के लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद विपक्ष के लोग एक्सपोज हो गए हैं। वहीं अब वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि चीन वाले मामले की तरह इस मामले पर भी राहुल गांधी ये कह दें कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा दिया था। हालांकि सीएस संजय कुमार जो फर्जी डेटा शेयर कर रहे थे वो भी अब माफी मांग चुके हैं। क्या है खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया है कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर राजनीतिक दलों की कम भागीदारी पर हैरानी जताई है। टॉप कोर्ट ने कहा है कि वोटर अब आधार कार्ड या 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने की अनुमति दी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पीयूसीएल, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व एमएलए मुजाहिद आलम ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें बिहार के कई मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण देने को कहा गया है। वहीं टॉप कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया है कि अभी तक 85,000 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, लेकिन राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराई है। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पार्टी नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए गए वोट चोरी अभियान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये प्रचार अभियान चुनाव आयोग की संवैधानिक आधिकारिकता को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी, खड़गे, उनके प्रतिनिधि और एजेंट इस मामले की सुनवाई के दौरान कोई भी सार्वजनिक बयान, भाषण, प्रचार या प्रकाशन न कर सकें जो चुनाव आयोग की अधिकारिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित करे। ये याचिका सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई है जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि वो आईएनसी, राहुल गांधी और खड़गे द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असंवैधानिक गतिविधियों, प्रचार और अभियानों से आहत हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि ये प्रचार अभियान चुनाव आयोग की संवैधानिक अधिकारिता को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। ये सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर प्रहार करता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन के समय भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, लेकिन हाल ही की कार्यवाहियां और पार्टी नेताओं का व्यवहार उस शपथ का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के वैधानिक और संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप है, जिसे देश भर में मतदाता सूची संशोधन का विशेष अधिकार प्राप्त है। याचिका में आगे ये कहा गया है कि चूंकि बिहार में एसआईआर का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए आईएनसी, गांधी और खड़गे को प्रचार अभियान चलाने और सार्वजनिक बैठकों में वोट चोरी जैसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल स्वयं बिहार एसआईआर मामले में याचिका करता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी क्या सबूत देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें